सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। उपचुनाव के मद्देनजर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कहीं जुलूस भी निकाले जा रहे हैं और जो तमाम तरह की चीजें हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ है या जो हम कहें कि सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखा जा रहा है, लोग मास्क पहने हुए नज़र नहीं आते हैं, तो इन सब को लेकर और जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी। सर, स्वागत है। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो सर इस पर बात करेंगे, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राज्यसभा सांसद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक विशाल कार्यक्रम हुआ है जैसी नगर में, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के। जी सर, ये जो पूरी सभा हुई है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? सभा तो बहुत पब्लिक थी, इसमें बहुत ज़ोरदार थी सभा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ज़बरदस्त भाषण हुए वहाँ पे। आप भी तो गए थे, आपने भी देखा था, भाषण भी हुए। सिंधिया जी को लोग देखने के लिए आए थे। सिंधिया जी ने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। शिवराज सिंह चौहान ने ज़बरदस्त तरीके से अपने जो उनका अंदाज़ है वो उसी अंदाज में उन्होंने घोषणाएं भी की। वहाँ पे सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। आपने मंच देख? बिल्कुल मंच, हाँ मंच देखा था। आप सिरे पे, एक सिरे पे बैठे हुए थे, आखिरी सिरे पे बीना के विधायक महेश और दूसरे सिरे पे बैठे हुए थे सागर के विधायक शैलेंद्र जी, गोपाल भार्गव जी, फिर भूपेंद्र सिंह जी, उनके बाजू में मोकलपुर थे राजेंद्र सिंह मोकलपुर जी, ये शिवराज जी बीच में बैठे हुए थे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोविंद सिंह राजपूत, सुधीर यादव को बोलने का मौका मिला वहाँ पे। ये सर बड़ा, मुझे सर ये जो सभा हुई इसमें एक बात देखने को मिली। सुधीर यादव ने, आपने, हम तस्वीर दिखा सकते हैं, नहीं ये वाली नहीं, हाँ ये वाली देखिए। उसमें क्या हुआ था कि सुधीर यादव ने वहाँ पर बोलने का मेरे ख्याल से 3 लोगों का था, गोविंद सिंह राजपूत, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। लेकिन सुधीर यादव को बड़ी सभा को संबोधित करना था। उन्होंने, आप देखेंगे कि वो गोविंद सिंह राजपूत ने बाकायदा सिफारिश की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर इजाज़त दी है कि हाँ बोल लें दो। अब सुधीर यादव का हुआ भाषण, फिर गोविंद सिंह राजपूत वहाँ के प्रत्याशी तो उनका नहीं था, उनका हुआ फिर नंबर आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम तस्वीर, हाँ ये नहीं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलने जा रहे थे उससे पहले की ये वाली, जो कन्वर्सेशन हुआ था पूरा, हाँ कन्वर्सेशन हुआ था वो, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जैसे ही नाम बोला गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह जी, तो भूपेंद्र सिंह जी ने नहीं माना और भार्गव जी खामोश रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सिंधिया जी उनसे कहते रहे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको, फिर उन्होंने बताया कि आप जल्दी में हैं तो आप चले जाएं, आप बोल लें, तो खामोश रहे थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसमें बड़ा एक ज़बरदस्त एक वो है, हम क्लिप दिखा सकते हैं वो वाली, कि वो जब वो ताली बजाने का कहते हैं, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा काइंडली इसको ज़रा बड़ा कीजिए। और 2 बार उन्होंने कहा है कि वो ताली बजाने का, हाँ ये देखिए शिवराज सिंह जी, अब ये टाइट फ्रेम है और अगर इसका हमारे पास दूसरी स्लाइड हो पूरे ओपन की तो वो बताएं, लेकिन वो शिवराज सिंह जी की तरफ देख रहे थे। 2 बार उन्होंने ताली बजाने के जब कहा, इसकी हम थोड़ा देर रुकते हैं, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे सुनवाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ताली बजाने का कहा। आप इसे प्ले कीजिए। पंजाब को भी पार कर दिया और नंबर 1 मध्य प्रदेश को बनाया। तालियों की गड़गड़ाहट से अभी तालियां ठीक नहीं बजी, तालियों की गड़गड़ाहट। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, इसको हमने ओपन दिखाया।
तो एक स्टाइल है उनका एक, और स्टाइल में कुछ और उन्होंने इजाफा किया है। अच्छा, अब मैं समझ में मेरे ये नहीं आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह साथ साथ हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह को साथ लिए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि जो भाजपा का जो मंच होता है ना, उस पर तो जब तक शिवराज जी हम आते थे, अब यहाँ आते थे, वो बहुत सारी जब सभाएँ करते थे तो वो तय कर लेते थे कि कौन कौन, अगर उनके पास वक्त रहता था तो स्थानीय विधायक और दोनों मंत्री हुआ करते थे, भूपेंद्र सिंह जी और गोपाल भार्गव जी, उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान बोलते थे। कुछ थोड़ा उथल पुथल तो देखी थी ना वहाँ पे इस की वो, लेकिन कल उन्हें जाना भी था दोनों को, रायसेन के साथी में भी सभा थी। बार बार सर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है वो घड़ी देख रहे थे अपनी, बार बार वो कई बार शिवराज सिंह जी का शेड्यूल जो है बहुत व्यस्त रहता है, वो हमेशा घड़ी देखते हैं, अमूमन वो देखते रहते हैं इसे और वो बोलते रहते हैं कि उनके पास कितना वक्त है। लेकिन अब जैसे कि वो पहले होता था तो शिवराज जी क्या करते थे कि वो तय कर लेते कि उन्हें जाना है तो वो कह देते थे कि रुक जाओ यार, मैं बोल लूँ मैं चला जाऊँगा यहाँ से। लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया से गोविंद सिंह राजपूत ने सिफारिश की और सुधीर यादव भी कुछ एक ज़बरदस्त अंदाज था उनका, जैसे ही वो आए और उन्होंने कहा कि मंच पर कितना बड़ा मंच और संक्षिप्त भाषण कैसे हो सकता है, तो ये तमाम चीज़ें थी वहाँ पे। लेकिन भीड़ ज़बरदस्त थी, लोगों ने, आपको तो खबर भी चलाई है कि वो पेड़ पे चढ़ रहे थे लोग देखने के लिए। वहाँ पे सरकारी वो कार्यक्रम था, ज़िला प्रशासन ने आयोजित किया था उसको, तो ये उसकी झलकियाँ थीं उस कार्यक्रम की कि जो हम लगातार इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने जैसे ही शिवराज सिंह चौहान को कहा कि वो स्कूल नहीं है वहाँ पे मोकलपुर बढ़वाने की मांग की थी, हाइट बढ़वा दी, तो उसको फ़ौरन जो आदेश हो गया, उसका 4 घंटे में आदेश हो गया। मोकलपुर जी कहें इस वक्त बस वो सुर्खी में उपचुनाव हो रहा और कैसे टाली जा सकती है, तो फ़ौरन उनकी बात मान ली गई इस टाइम। और काफ़ी भूपेंद्र सिंह जी को मेरे ख्याल से लेट आए थे, थोड़ा लेट आए थे, लेकिन मोकलपुर जी को वो साथ लेके आए थे अपने। ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी, अगर इस तरीके से अगर सुर्खी में अगर वो एकजुटता दिखाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जी सर, एक बात और भी है ना कि अगर हो जैसे कि इन्होंने भाषण दिया सुधीर यादव ने, वैसे ही अगर हो सकता है कि वो सिफारिश कर लेते तो शायद मोगलपुर भी भाषण दे सकते थे। नहीं, अभी वहाँ नहीं हो सकता था मोगलपुर जी का भाषण। सुधीर यादव लगातार गोविंद सिंह राजपूत के साथ हैं, तो मोगलपुर जी से कोई कह सकता था, लेकिन वो शायद उस कंडीशन में नहीं होंगे कि वो खुद कहें कि मैं भाषण दे दूँ। और मोगलपुर का इलाका भी नहीं था, वो जैसी नगर और मोगलपुर अगर वहाँ होते तो हो सकता है कि वो बोलते, लेकिन फिर भी वो पहुँचे थे, आगे की पंक्ति में बैठे, ऐसा सम्मान बाकायदा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनका बड़ा अच्छा सम्मान के साथ उनका नाम लिया था। जी, और इस वक्त तो सब करेंगे, बिना मोगलपुर के तो वहाँ मुश्किल होगी ना सुर्खी विधानसभा में। सर, एक बात और भी है ना, लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार शासन प्रशासन के लोग हैं, जो खुद सरकार है, नरेंद्र मोदी जी भी यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, कि मास्क लगाने की बात कही, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कही। सर, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, और भीड़ सर इस तरह कुछ होती है कि अगर कुर्सियां एक हिसाब से लगाई जाए या जो बैरिकेड्स हैं वो एक हिसाब से लगाए, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना तो लोग मास्क का पालन कर रहे हैं, और एक सबसे ज़रूरी बात, बार बार हाथ धोने की बात जो कही जा रही है और सैनिटाइज हाथ को करने की बात कही जा रही है। तो जो कार्यक्रम हुआ पूरा कल, उसमें तो सर कहीं ऐसा देखने में नज़र नहीं आया। नहीं, कहीं नहीं आया ना, वही तो, कितनी मशीनें लगी वहाँ पे हाथ धोने के लिए, कितने सैनिटाइज़र लोग लिए घूम रहे थे, सरकार के प्रशासन के लोग, कुछ दिखे आपको वहाँ पे? वहाँ तो कोई भी नहीं था ना। और बाकायदा जो है कितनी लोग हुजूम उमड़ा हुआ था गवर्नमेंट, राजनीतिक कार्यक्रमों पे रोके के शासकीय कार्यक्रमों पे रोके, और शासकीय कार्यक्रमों में राजनीति की बात करना बड़ा अजीब सा था। लेकिन वहाँ पर तो होना चाहिए था ना, मास्क लोग कितने लगा के आए। वहाँ तो महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, और बच्चे भी थे, वहाँ पर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, और ऐसे हालात में और हज़ारों की भीड़ वहाँ पे, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो? मैं समझता हूँ कि वहाँ अब देखिए ना, ज़िला प्रशासन का वो कार्यक्रम, ज़िला प्रशासन गाइडलाइन जारी करता है, लगातार फेस मास्क लगाने की बात की जा रही है,
सैनिटाइज कीजिए हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दुकानों पे तो लाइन खिंच गई है ना, वहाँ पे जहाँ भी आप दुकान पे जाएंगे तो वो वहाँ पे रस्सी बांध दी, किसी ने तार बांध दिए, जिसके पास जैसी व्यवस्था थी। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो नहीं था ना कुछ। फिर सर एक चीज और, आपने पूरा वो हुजूम देखा था, लोग बैठे हुए थे। वो भाई पंडा वहाँ के पर अंदर- जाने में दिक्कत हो गई थी, कितना लंबा राउंड लगा के वो हम ही कितनी मुश्किल से वहाँ पे पहुँच पाए थे। जो मीडिया जो सेंटर बनाया गया था वहाँ पे कितनी मुश्किल से आप सब पूरी तमाम मीडिया कितने मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए। और कोई लग ही नहीं रहा था कि कोरोना, हम तो सोच रहे थे कल के कोरोना तो खत्म हो गया ना, बड़ी खुशी सी हो रही थी वहाँ तो कल कोरोना खत्म हो गया। लेकिन अब अगर वहाँ पर संक्रमित हो गए तो संक्रमण फैलने की तो आशंका होती है ना। जब भी तो लॉकडाउन लगा था ना, ये जो लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन लगाने के बाद आदमी को घर में बंद इसलिए हुआ था कि उसको आदत हो जाए बिल्कुल कम निकलने की घर से। यहाँ तो बसों में भर के लाया गया था ना भाई, गाड़ियों से आ रहे हैं, अरे, बसों से, टैक्सियों से। कैसे कैसे लोग के अंदाज में पहुंचे हैं और वहाँ पे निकले कैसे हैं। ये नेता तो सब लगाए हुए थे ना मास्क, वो सब ग्लव्स भी पहने हुए थे। भूपेंद्र सिंह जी तो हमेशा मास्क और ग्लव्स लगा के रखते हैं, और नेता भी लगाए हुए थे सब। फिर और वहाँ कोई हाथ धुलाने की कितनी मशीनें लगी हुई थी। एक भी नहीं, मुझे तो एक भी नजर नहीं आई। प्राइवेट जगह पे चले जाइए, कोई अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पे घुसने नहीं देते बिना हाथ धुलाए। क्यों? वो खुद भी और प्रशासन की डर की वजह से भी। लेकिन यहाँ तो प्रशासन खुद सब कार्यक्रम का मुखिया था ना। स्कैनिंग मशीन भी नहीं थी सर वहाँ पर? नहीं अरे वहाँ तो कुछ नहीं था, वो तो वहाँ तो लग रहा था ना आपको कि कोरोना खत्म हो गया, मास्क लगा जेब में रख लो फेंक दो, कुछ भी ऐसा ही तो था ना। कोई था, किसी ने कहा कि मास्क लगा, पुलिस कितनी थी वहाँ पे सिक्योरिटी में, बकायदा सब तो चेक हो रहा था, बकायदा वो इसके वो सब लगा हुआ था। लेकिन सैकड़ों की संख्या में पुलिस। लेकिन वहाँ अब आप जाइए ज़रा बाइक से, ज़रा भोपाल में इंदौर में कहीं चले जाइए, वो देख लीजिए जाके कि वहाँ से आपको बिना मास्क के क्या जाने देंगे। हम तो अभी भी गाड़ी में जाते हैं तो मास्क लगाते हैं, या कहीं पर जाते हैं अमूमन इंटरव्यू के दौरान हम मास्क निकाल लेते हैं, क्योंकि सामने वाले जो होते हैं वो मास्क लगाए रहते हैं। तो एक हम लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप लगा लें हम लगा लें, वो दोनों मास्क लगा के थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन मास्क कहीं भूल भी जाते हैं तो रुमाल रखते हैं हमेशा अपने पास, सैनिटाइज भी रहता है, सब रहता है। तो दर्शकों की हमारे बड़ी वो थी कि आप मास्क नहीं लगाते, तो मास्क लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, ग्लव्स भी पहन लेते हैं सब। लेकिन वहाँ जब आप राजनीतिक सभाओं में जाओगे तो वहाँ नहीं लगता कि यहाँ कोरोना आ जाएगा। बिल्कुल, हम मुझे तो नहीं वहाँ लगता। नहीं वहाँ तो आएगा नहीं ना वहाँ तो सर ऐसे आपको लगता नहीं कि कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए? किस पे? जो कार्रवाई करने वाले हैं वो अपने ऊपर कर ले कार्रवाई। सब अपने ऊपर नहीं, जिन्होंने कार्रवाई की है अभी कुछ रोज पहले जो मास्क नहीं लगाते थे उनके चालान कटे हैं, जो कैसी बातें हुई थी, क्या धर्म तक पहुंच गए थे ना मामले, तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ। अब जब कोरोना अपने पीक पे, उस टाइम वो हो रहा है यहाँ पर। अब जो सख्ती नहीं आना चाहिए ना लोगों को, लेके नहीं आना चाहिए ना प्रशासन को यहाँ पे। कहा घर में रहिए भाई, आप वीडियो आपकी टीवी पे आ जाएगा, कार्यक्रम आप तो मोबाइल पे आ जाएगा, आप तो घर में रहिए। नहीं, चलिए आप तो लेके आया गया बाकायदा खूब, जो है बसें कितनी थी वहाँ पे, जीपें कितनी थी वहाँ पे, कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी, कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर। फिर वो भीड़ बाहर से, वो गोले किस लिए बने थे? वहाँ कोई गोला दिखाता है सिवाय हेलीपैड के गोले के अलावा? कहीं से कहीं तक नहीं था ना वहाँ पे। तो फिर वो कार्रवाई किस पे करेगा? आप कहेंगे कार्रवाई में कौन करेगा कार्रवाई? लेकिन सर सरकार तो कह रही। अब सर एक ज़रूरी बात है ना यहाँ पर, अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, देखिए गणेश पंडाल नहीं लगे, मुहर्रम में ताजिए नहीं निकाले गए, छोटे छोटे ताजिए बने थे, गणेश भगवान की जो मूर्ति थी वो छोटी छोटी घरों में रखी गई थी। अब सर जब नवरात्रि बिल्कुल नज़दीक है, उसके पहले ये कह दिया गया है कि 10x10 का दुर्गा पंडाल रहेगा। और ये पंडाल कितने का लगेगा? 100 लोग नहीं, राजनीतिक पंडाल कितने का लगेगा वो स्पष्ट कर दें, और कितने लोग होंगे वहाँ पे। ये कांग्रेस भी तय कर ले, भाजपा भी कर लेते, ये कौन जाएगा वहाँ पे? कितने लोग जाएंगे? कार्यकर्ता जाएंगे कि पुलिस जाएगी कि प्रशासन के लोग जाएंगे, या कौन जाएगा? वो जब वोट डलेंगे ना, आप देखना जब वोट डलेंगे, जो पूरी गाइडलाइन है सब उसका पालन भी होगा ना।
ये क्या है ना, ये अभी कोरोना ने ना आईने पे से ना परत हटा दी। अभी तक तो ये होता था कि कुछ दिखाते थे, ये करते कुछ थे, लेकिन अब कोरोना में ना सब ये दिख भी रहा है और जो ये कर रहा है वो भी दिख रहा। ये इधर जारी करते हैं अपने आदेश और उधर ना वो सब दिख जाता है। ये कह रहा घर से बाहर मत निकलो, खुद लेके आते हैं। ये जनता तो पूरी मैसेज तो है जनता में कि ये मामला हो क्या रहा, जनता समझ रही है कि ये क्या हो रहा। लॉकडाउन से एक आदत डालनी थी, एक कोरोना न्यू नॉर्मल जो आ रहा कि आपको घर में रहना है, बहुत ज़रूरी काम से जाना। वर्चुअल मीटिंग क्यों करते हो फिर? वो भाई 3 मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं पहले से और मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तो फिर वर्चुअल कैबिनेट क्यों, वहीं तो कर लो ना। इतने सारे जब लोग मंच पे बैठते हैं तो फिर कैबिनेट की मीटिंग वहीं करो ना, काम उसमें मंत्रालय में बैठ के होनी चाहिए ना, वर्चुअल फिर क्यों सारे का। लेकिन दिखाना कुछ है और करना कुछ है, ये ना पोल सब वो तो अब क्या कहेंगे आप। बिल्कुल, मतलब ये जो पालन कराने वाले लोग हैं वो खुद अवहेलना कर रहे हैं इसमें। पालन कराने वाले लोग क्या पता भी नहीं पालने में झुलाएं, क्या करें समझ नहीं आता ना। जनता आते हैं लोग बहुत सारे, कितनी सारी भीड़ थी, कोई ना सैनिटाइज, ना हाथ धोने की कोई मशीन, ना किसी ने मास्क कुछ नहीं, वो वहाँ लग नहीं रहा था कि कोरोना है। बिल्कुल सर, ये जो इस तरह की, पहले भी हमने कहा कि रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी आम सभाएं, अभी तो सर जहां भी आप देखिए, जहां जहां उपचुनाव है मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर, खासकर के जो सबसे जो चंबल क्षेत्र है वहां पर भी सर हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। आप मुगावली अशोकनगर देख लीजिए और जो दूसरी अन्य जगह है सर वहां पे देख लीजिए। तो कमलनाथ का रोड शो कितना बड़ा था, वहाँ क्या सोशल डिस्टेंसिंग थी, ठीक है, मास्क भी नहीं लगाए हुए, नहीं वो भी मास्क नहीं लगाए हुए। नरोत्तम मिश्रा भी कहते हैं मैं नहीं लगा, सब चालान काट दो बस, मोटरसाइकिल लेके जाएं और काट दो बस चालान, वो लॉकडाउन कर दो किसी इलाके के अंदर। वो उसको वो छोटे घर को वो एक इलाके को वो कर देते ना, कंटेनमेंट बना देते हैं, कंटेनमेंट इलाका बना दो, एरिया बना दो, ये तो सब हो जाएगा। लेकिन जब अब एक ही आदमी वहाँ पहुँच जाए वो इतनी बड़ी सभा में कि इतनी चेन बनती चली जाती है ना, कोरोना की चेन चली जाती है। फिर अभी तो ना वैक्सीन आई है, ना ही कोई ऐसी सर उसका भी इलाज भी नहीं, वो तो लाइलाज बीमारी है कोरोना। नहीं, लाइलाज बीमारी है वो तो, अब उसकी तो कोई वैक्सीन भी नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सब्र रखना चाहिए ना। अभी जनता नहीं देखेगी कि हम कोरोना से लोग, हज़ारों लोग देश में जो है, लाखों लोग संक्रमित हो गए और हज़ारों लोग जो है चले गए, तो ये जनता नहीं देखेगी कि ये सब नेता क्या कर रहे थे, भाजपा के हो या कांग्रेस के। अब बिहार में देख लेना, अब आप चुनाव आना, ये सब सभाएँ करेंगे ये। और आचार संहिता तो मतलब कि यहाँ तो आचार संहिता लगने से पहले जैसे वेल फोर बिल्कुल तैयारी थी एकदम कि अगर आचार संहिता का ऐलान हो गया तो प्रशासनिक अधिकारी रिबन काट देंगे, सब हो जाएगा और उसको कार्यकर्ता सम्मेलन कर देंगे। शासकीय कार्यक्रम को पंडाल के पैसे कौन देता, क्या करता, किसी को कुछ नहीं पता, बस भाषणबाजी होने दो, वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त चला जा रहा है, सब काम होता रहा है। शुक्रिया सर तमाम बात करने के लिए। लगातार हम आपके बीच आते हैं और जो चीज़ें होती हैं, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मतलब जो समाज में ये जो चीज़ें हो रही हैं, कोरोना काल में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। एक अभी ट्वीट आया है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का, हम बता सकते हैं उसको। उन्होंने कहा है कि इसको थोड़ा बात कर दीजिए शिवराज सिंह चौहान जी के, इसको भूपेंद्र सिंह जी ने भी रीट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है, हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। अब कोरोना में भी अब देख लीजिए ना, यही तो सियासत है और क्या सियासत। और आपको ये और लिख के भी तो दी जाती है ना, यही तो लिख के, यही तो होता है ना लिख के देने में। सर क्या कहा जाए, अब फिलहाल हमारा तो यही कहना है कि संकट की घड़ी जो है वो टली नहीं है और कई सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, सावधानियाँ बरतना बहुत ज़रूरी है। और जो गाइडलाइन है, जैसे कि अब तो देखा जा रहा है कि उसका पालन तो किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वही इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह का भी उस पर आ गया, उन्होंने कहा कि सिंधिया जी के जाने से हम तो सैनिटाइज कर लिए, सिंधिया जी चले गए तो सैनिटाइज होगा। अब आप देखिए कहाँ वो आ गया। बार बार आपको ये ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी बड़ी बीमारी है कि इस पर 15 मिनट की बातचीत भी कम है ना।
इसको बताइए ना ज़रा, ये लक्ष्मण सिंह जी का जो वो आया है ट्वीट आया लक्ष्मण, ये तो शिवराज सिंह जी चौहान का है, ये उसके जवाब में उन्होंने कुछ कहा है। हाँ ये वाला जी, दिग्विजय सिंह के भाई नहीं, उन्होंने लिखा है ना, शिवराज जी का भाषण सुना, कह रहे हाथ को सैनिटाइज करके साफ कर दो। भाई साहब सिंधिया जी के बाहर जाने से हम स्वतः सैनिटाइज हो गए, साफ तो वे पार्टी करने वाले हैं, बचकर रहिएगा। ये लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, वो ट्वीट कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बयान पे, मुख्यमंत्री के बयान पे सियासत हो गई ना, अभी हम वही बात कर रहे थे और शुरू हो गई सियासत। अब सैनिटाइज पे चलेगी, सैनिटाइजर पे, फिर मास्क पे भी आ जाएगी, और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग पे भी आ जाएगी, और फिर वो न्यू नॉर्मल के ऊपर वो सब। अब आप देखना, ये चुनाव का मुद्दा ये होगा, सैनिटाइजर का कौन है सैनिटाइजर और कौन नहीं है इंसानों में, कि वो नहीं आपके वो नहीं होगा, वो सैनिटाइजर की बात हो। अब तो सैनिटाइजर इंसानों की बैक्टीरिया एक दूसरे को संक्रमित कहेंगे एक दूसरे को, आप देखो क्या क्या होगा। आपसे भी सागर टीवी न्यूज़ की अपील है कि सावधानी बनाए रखिए, और जो जैसे कि बहुत ज़रूरी है मास्क, अमूमन जब हम काम करते हैं, कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, तो हम मास्क ज़रूर पहनते हैं। अब चूंकि इस तरह की जो बातचीत होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी जाती है, तो यहाँ पे हम मास्क वगैरह का नहीं हो पाता है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।